राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बहू या बेटी। नई नवेली दुल्हन बनकर जब सालू अपने ससुराल पहुंची, सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाई गई। लेकिन ससुराल में जो जेठानी कल्पना के मन के अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही थी, वह सालू को नहीं पता था। सालू की जेठानी कल्पना बहुत तेज और मुंहफट थी। कल्पना का पति बेंगलोर में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। सैलरी भी अच्छी मिलती थी। बस कल्पना को उसी चीज का घमंड था। कल्पना बहुत दिनों से अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी कि जल्दी से देवर विपिन की शादी करो। अब मुझसे इस घर का और काम नहीं होता। अपनी पूरी उम्र अब क्या मैं तुम लोगों की सेवा में ही निकालूंगी। मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी यह काम कर करके। मैं अब अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझसे यह काम वाम नहीं होते। कल्पना के ताने सुन सुनकर उसकी सास धनवती जी बहुत परेशान हो गई थी। पर बेचारी क्या करती। उनके पैरों से ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता था। कल्पना घर में केवल एक टाइम का ही खाना बनाती थी और सुबह अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती थी। उसमें भी उसे यह लगता था कि वह पता नहीं कितने लोगों का काम कर रही है। पूरा काम धनवती जी के ऊपर ही था। ऐसे तो घर में एक मेड भी आती है, बस खाने पीने का ही काम था। बेचारी बैठ बैठ कर काम करती थी। फिर भी बहू हर दिन बोलती कि अब मुझसे यह घर का काम नहीं होता। मैं इतने लोगों का काम नहीं कर सकती हूँ। जल्दी से विपिन जी की शादी कर दो और मुझे अब छुट्टी दे दो। अब धनवती जी भी परेशान हो गई थी। उन्होंने लड़की देखना शुरू तो कर दिया था, पर विपिन अभी जॉब नहीं करता था। उसकी पढ़ाई अभी पूरी ही हुई थी। वह जॉब ट्राई कर रहा था। धनवती जी यह देख रही थी कि बस विपिन की एक बार जॉब लग जाए, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है कि वह इज्जत की रोटी खाए। विपिन की अपने ही शहर में जैसे ही नौकरी लगी, धनवती जी ने अच्छी सी लड़की देखकर तुरंत ही विपिन की इंगेजमेंट करवा दी और 1 महीने के अंदर ही शादी भी करवा दी गई। कल्पना अब तो मन ही मन बहुत खुश थी। अब तो कल्पना के भाव और बढ़ गए। वह तो शादी का एक दिन मुश्किल से निकाल पाई। उसने तुरंत अपना सामान पैक कर लिया और अपने पति के साथ जाने को तैयार हो गई, क्योंकि कल्पना का पति सुरेश केवल 2 दिन की छुट्टी पर ही आया था। ज़्यादा दिन की उसे छुट्टी नहीं मिली थी। कल्पना का पति बाहर जॉब करता था, इसलिए वह यह सोचती थी कि जो घर का काम वह करती है वह काम उसका नहीं है। वह तो सास ससुर और देवर का काम है। उसे एक वक्त का खाना बनाना भी बहुत भारी पड़ रहा था। कल्पना देवर की शादी के अगले दिन ही अपने पति और बच्चे के साथ निकलने के लिए तैयार हो गई। सास धनवती जी से उसने एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। धनवती जी ने बोला, कल्पना बहू, तुम कुछ दिन के लिए अभी और रुक जाओ। शादी का घर है, बहुत सारे मेहमान हैं और नई बहू की भी अभी बहुत सारी रस्में करवानी हैं। सुरेश को जाने दो, कुछ दिन बाद विपिन तुम्हें छोड़ आएगा। परंतु कल्पना के मन में चल रहा था कि शादी का घर है, इतना सारा काम पड़ा है। अगर वह रुकी तो उसे भी घर का काम करना पड़ेगा। इसलिए वह नहीं मानी और अपने बच्चे को लेकर अपने पति के साथ चल दी। सालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। सालू की शादी की सारी रस्में हो गई। सारे मेहमान भी अब चले गए। सालू के ऊपर शादी होते ही घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन सालू ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने सास ससुर की सेवा बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसे ही की। धनवती जी और बाबूलाल जी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इस उम्र में भी एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते थे। यही चीज़ सालू को बहुत अच्छी लगती थी। धनवती जी और बाबूलाल जी के लिए तो अब सालू उनकी बेटी ही बन गई थी। 1 साल के अंदर ही सालू को एक बेटी हो गई। बेटी होते ही सालू की जिम्मेदारी और बढ़ गई। इधर अब धीरे धीरे सास ससुर की भी उम्र बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें भी तरह तरह की बीमारियां लगी ही रहती थी, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। सालू बहू का समर्पण देख धनवती जी और बाबूलाल जी सालू को मन ही मन खूब दुआएं देते थे। देखते ही देखते 6 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज शालू बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। खुशी को भी सुंदर सी फ्रॉक पहनाकर तैयार कर दिया था। बिल्कुल परी लग रही थी आज मेरी खुशी। शालू घर के काम ऐसे कर रही थी जैसे मानो कि उसके जाने के बाद सास ससुर को कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े। घर के काम का ज़्यादा लोड उसकी सास पर ना पड़े, तो जितना हो सके वह पूरी तैयारी करके जा रही थी।
सालू रसोई में खाने के बर्तन धुल रही थी, तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। सालू ने पलटकर देखा तो उसकी सास धनवती जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। माँ जी, आपको तो पता ही है, मुझे घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज पता नहीं आपके बेटे ने मुझे क्यों पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। माँ जी, न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। सालू ने चहकते हुए कहा। आज सालू की शादी को लगभग 6 वर्ष हो गए हैं। इस 6 वर्ष में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में ही। उसके पति विपिन ने भी कभी सालू को जाने की परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वो मौज से रह रहे थे। सालू को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। सालू भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी, सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई है। लेकिन आज सब कुछ भूलकर सालू अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। खुशी की भी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए सालू ने सोचा कि अच्छा मौका है मायके जाने का। पर आज उसे पता नहीं विपिन ने कैसे मौका दे दिया, और विपिन उसे खुद छोड़ने भी जा रहे थे। जाते समय सालू ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल ही जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूजी और धनवती जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण सालू भी नहीं समझ पाई। उसे लगा कि उसके सास ससुर उसके और खुशी के जाने से दुखी हैं। बाबूजी ने खुशी को बहुत सारी चॉकलेट और गुब्बारे ला कर दिए। बाबूजी के मन में अलग ही बातें चल रही थी, जो सालू को पता नहीं थी। सालू उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से खुशी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने धनवती जी से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। धनवती जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्ध आश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं धनवती, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो सालू परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विपिन में बहस चल रही थी। विपिन चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाएं, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था, क्योंकि सुरेश की बीवी कल्पना अपने सास ससुर को अपने पास नहीं बुलाना चाहती। परंतु विपिन ने जोर दिया तो दोनों भाइयों ने मिलकर यह समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को विपिन। लेकिन सालू के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए विपिन ने बहाने से सालू को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। धनवती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से बाबूलाल जी सुरेश के साथ चले गए। धनवती जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी, न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल बाबूलाल जी का भी था। एक दिन विपिन ने सालू को फ़ोन किया, सालू, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से ही आ जाओ, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। सालू सीधे ही अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा इन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया है और यहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुन सालू माँ जी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है क्या? मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है। बस एक उपकार और कर देना, अपने ससुर जी का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसीलिए जिंदा हूँ। सालू इससे पहले कुछ समझ पाती, धनवती जी की गर्दन एक और लुढ़क गई। सालू और विपिन जब माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा बाबूजी सुरेश भैया की गाड़ी से उतर रहे थे। सालू अब सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विपिन को देखा और बोली,
जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। विपिन बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर बाबूलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो न रो रहे थे न किसी से बात कर रहे थे। सालू ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर वे सालू की गोद में लुढ़क गए। सालू ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूलाल जी जा चुके थे। बगल में खड़ी हुई सालू की बेटी खुशी बार बार बोलती रही, दादू दादू आप मेरे लिए क्या लाए हैं? दादू आप मेरे लिए क्या लाए हैं? पर उसे क्या पता था दादू अब जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।